श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर से होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेकर उपस्थित हुआ हूं और मेरी कोशिश है कि इसके ज़रिए मैं होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण और आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, होम्योपैथी में रोज़ नई नई खोज हो रही हैं, नई नई दवाइयाँ आ रही हैं, उन पे रिसर्च हो रहा है, उनकी प्रूविंग हो रही है। बहुत सारी नई दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पर रिसर्च अभी चालू है, उनकी प्रूविंग चालू है। उन दवाइयों का मेडिसिनल गुण पूरी तरह हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरह से हमने अच्छी तरह से प्रूव किया है। उनके शारीरिक और मानसिक लक्षण हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इन दवाइयों का उपयोग हम मरीज़ के इलाज में बहुत कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम ऐसी ही एक दवा के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बेराइटा कार्ब के बारे में। मित्रों, बेराइटा कार्ब का ये पहला भाग है, 2 वीडियो बनेंगे इसके, ठीक है? तब जाकर के पूरा होगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इसका वीडियो बनाएंगे। ये कार्बोनेट ऑफ बेरियम कार्बोनेट से बनी हुई दवा है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है, बहुत गहराई तक असर करती है। ये बहुत गहरी बीमारियों को, डीप सीटेड बीमारियों को जड़ से निकालने में सक्षम है। मित्रों, जब भी कोई होम्योपैथ या कोई आम आदमी बेराइटा कार्ब के बारे में सोचता है या उसकी बातें करता है, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है ड्वार्फिज्म या बोनापन। ड्वार्फिज्म या बोनापन। लेकिन यहाँ पर ड्वार्फिज्म का या बोनेपन का मतलब सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। यानी ये बोनापन है शारीरिक बोनापन और मानसिक बोनापन। ये ड्वार्फिज्म केवल शारीरिक तक ही सीमित नहीं है, मानसिक भी है। मित्रों, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा तेज़ होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ज़्यादा एडवांस होते हैं। लेकिन बेराइटा कार्ब का बच्चा अपनी उम्र से बहुत पीछे होता है। इस तरह का ड्वार्फिज्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि वो मानसिक रूप से बोने होते हैं। ठीक है मित्रों, मैं जो दवा का चरित्र चित्रण कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझना।
मैं कोई पॉइंट वाइज नहीं करके एक कहानी की तरह से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो मैं मानसिक रूप से जो बोनापन होता है उसकी बात कर रहा था अभी, कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी उम्र से बहुत पीछे होते हैं, जो कि बैराइटा कार्ब का बच्चा होता है। तो मित्रों, बैराइटा कार्ब और एक चीज़ की बहुत अच्छी दवा है। वो क्या है? लेट लर्निंग टू वॉक। लेट लर्निंग टू वॉक। मित्रों, जब भी हम लेट लर्निंग टू वॉक के बारे में सोचते हैं तो बैराइटा कार्ब के साथ साथ हमें कैलकेरिया कार्ब की याद आती है। बैराइटा कार्ब के साथ हमें किसकी याद आती है? कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्बोनिकम की याद आती है। ये दोनों दवा ही लेट लर्निंग टू वॉक की हैं, देरी से चलना सीखने की है। लेकिन अब इन दोनों दवाओं में फ़र्क क्या होगा वो देखते हैं मित्रों। ये दोनों दवाओं के बच्चे चलना लेट सीखते हैं। क्या करते हैं? चलना देरी से सीखते हैं। दोनों दवाओं में। कौन से में? बैराइटा कार्ब और कैलकेरिया कार्बोनिकम, कैलकेरिया कार्ब, दोनों में ही चलना लेट सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क है। कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा होता है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। क्या होती है कैलकेरिया कार्ब की? हड्डियाँ कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। उसके शरीर पर मांस ज़्यादा होता है, वो थुलथुला होता है, वो मोटा होता है, ओबेस होता है। उसके पैरों में वाकई जान नहीं होती, इसलिए वो लेट चलना सीखता है। लेकिन इसके उलट बैराइटा कार्ब की बच्चों के पैरों में जान होती है, यानी इसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, कि पैरों में जान होती है। इसके तो हड्डियाँ कमज़ोर होने से जान ही नहीं होती पैरों में। बैराइटा कार्ब के बच्चों के पैरों में जान होती है, उनके पैर कमज़ोर नहीं होते। पैर कमज़ोर नहीं होते। फिर भी वो चलना लेट सीखते हैं। यानी अगर हम कहें कि कैलकेरिया कार्ब का बच्चा लेट चलता है, कैलकेरिया कार्ब का बच्चा लेट चलता है, देरी से चलता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि बैराइटा कार्ब का बच्चा लेट चलना सीखता है, ये क्या करता है? लेट चलना सीखता है। क्योंकि इसकी तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए वो लेट चलता है। और इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब कुछ कमज़ोर होती हैं, लेकिन फिर भी वो लेट चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेट चलना सीखता है। यानी इन दोनों में अंतर यह है कि कैलकेरिया कार्ब का बच्चा तो लेट चलता है, लेकिन बैराइटा कार्ब का बच्चा लेट चलना सीखता है। ये इस प्रकार का अंतर हो गया दोनों में। तो हम गलत नहीं हैं यदि हम ऐसा कहें कि लेट चलता है और ये लेट चलना सीखता है, तो हम गलत नहीं हैं। ये जो सीखना है ना, ये बैराइटा कार्ब सबसे लेट करता है। क्या करता है? कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी चीज़ सीखनी है, वो बैराइटा कार्ब जो है लेट करता है। कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ सीखना बैराइटा कार्ब लेट करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, समझिए एक लड़की है, उसकी उम्र 20 से 25 साल है। 20 से 25 साल है। एक लड़की है, उसकी उम्र 20 से 25 साल है। देखिए आप इस चित्र से आप समझेंगे इसके स्वभाव को, बैराइटा कार्ब के स्वभाव को।
अब इस उम्र की लड़की अगर वो बेराटा कार्ब की पेशेंट है तो आप देखेंगे कि उसके बात करने का तरीका, उसका चाल चलन, रहन सहन, पसंद नापसंद सब बच्चों जैसा होता है। उसका शरीर तो बड़ा हो जाता है पर माइंड वहीं रुक जाता है। शरीर बड़ा लेकिन माइंड माइंड मतलब छोटा यानी कम विकसित। तो शरीर तो बड़ा हो गया उसका लेकिन माइंड उसका वहीं रुक जाता है। वो 20-22 साल की उम्र में भी गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती है। इस उम्र की लड़कियों को जो सावधानी बरतनी चाहिए वो इनमें मिसिंग होती है बेराटा कार्ब के इस पेशेंट में। इतनी उम्र में आते आते हर लड़की समझ जाती है कि मुझे रहना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, किस तरह की सावधानी मुझे इस उम्र में बरतनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेराटा कार्ब में मिसिंग होती हैं, वो सीख नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा कि ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, लर्निंग वो बहुत लेट होती है बेराटा कार्ब में। बेराटा कार्ब में लर्निंग, कोई भी लर्निंग होती है वो बहुत लेट होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। ऐसा लगता है कि इनका शरीर तो बहुत बढ़ गया लेकिन माइंड वही छोटा रह गया, अनडेवलप्ड रह गया, कम विकसित हो गया। ये मंदबुद्धि होते हैं। मंदबुद्धि का मतलब ये नहीं है कि भाई ये उस प्रकार का मंदबुद्धि है कि ये पत्थर फेंकने वाला है या अपना कुछ भी नहीं कर सकता, एकदम से पागल है, वैसा नहीं। बुद्धि उस टाइप की, वो उतना पागल नहीं होता है लेकिन मंदबुद्धि होता है। और जब भी ये अपने दिमाग को तनाव में डालते हैं, अक्ल थोड़ी कम होती है लेकिन ये एकदम से ही पागल वाला मंदबुद्धि नहीं है, ये ध्यान रखना। कहीं समझो कि भाई बिल्कुल उसमें मंदबुद्धि होती है। और जब भी अपने दिमाग को तनाव में डालते हैं या दिमाग का उपयोग करते हैं तो इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जैसे इनसे आपने कोई चीज़ पूछ लिया तो ये तुरंत जवाब नहीं देते, उनको जोर लगाना पड़ता है अपने दिमाग पे जवाब देने के लिए, वे तुरंत जवाब नहीं देते। जैसे आम बच्चे स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियसली आंसर कर देते हैं, वे वैसे नहीं कर पाते, उन्हें टाइम लगता है। या अगर आप बेराटा कार्ब बच्चे के टीचर हैं तो कोई भी चीज़ उससे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सिखाइए, लेकिन वो बच्चा बहुत टाइम लेता है, वो बच्चा सीखने में बहुत टाइम लेता है। फिर भी ये गारंटी नहीं है कि वो सीख ही लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। वो भुलक्कड़ भी होता है, उसने अभी अभी क्या किया आप पूछेंगे तो उसे थोड़ा टाइम उसके रिक्लेम करना पड़ता है, उसको बात को याद करना पड़ता है उसको, तब वो जवाब देता है। या उसे क्या करना है, क्या जवाब देना है, क्या बोलना है, अचानक भूल जाएगा कि मुझे करना क्या है। कुछ बोलना होगा उसको तो बोलेगा कि मुझे एक बात बोलना है और फिर सडनली भूल जाएगा। जैसे होता नहीं है, कोई बोलना चाहता है डायरेक्ट नहीं बोलेगा मुझे एक बात बोलनी है, और क्या बोलनी है वो फिर भूल जाता है, अचानक भूल जाएगा कि उसे क्या बोलना है। इस प्रकार की फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़पन बेराटा कार्ब में देखने को मिलती है। मित्रों, अगर बेराटा कार्ब पेशेंट को कोई काम आप दे देते हैं तो ज़्यादा मुमकिन है कि वो काम वो ठीक से कर नहीं पाएगा।
इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे किसी ने बेराइटा कार के बच्चे को कहा कि बेटा ये पैसे ले और उस दुकान से सामान ले आ। बेराइटा कार का बच्चा दुकान में जाता है, पैसे देता है, सामान वहीं छोड़ता है और चला आता है। ऐसा लगता है कहीं खोया हुआ है, अपने आप में एब्जॉर्ब्ड है, अपनी कल्पना की दुनिया में वो जी रहा है, प्रेजेंट में नहीं है। वो अनऑब्जर्विंग होता है, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत पुअर होता है, वो इरेसोल्यूट यानी धुलमुल रवैये वाला होता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए बेराइटा कार वाले बच्चे की कोई जिम्मेदारी वाला काम मत दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें घर वाले या बेराइटा कार पेशेंट के करीबी दोस्त, उन लोगों को ये सारी बात पता चल जाता है उनको कि ये ऐसा है, लेकिन खुद को इस बात का एहसास ही लेट होता है कि मेरे अंदर ये कमी है। लेकिन जब एहसास होता है तब कमियों को वो छुपाना चाहता है, हाइड करना चाहता है। वो समझ जाता है कि अगर मेरी ये कमियां जाहिर हो गई तो मैं क्रिटिसाइज हो जाऊंगा। इसलिए वो अपने लोगों के साथ ही रहना चाहता है, किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी का साथ वह पसंद नहीं करता, चाहे वो स्ट्रेंजर यानी अजनबी कोई भी क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर एक मेहमान, ध्यान से सुनना मित्रों, कि एक आप चित्रण को देखना, आप उसको पिक्चराइज करना अपने दिमाग में। एक मेहमान है, किसी के घर में आया और उस घर में बेराइटा कार का बच्चा है। तो मित्रों, बेराइटा कार बच्चा मेहमान के पास नहीं जाएगा, वो घर में ही रखे किसी फर्नीचर के कोने से उस मेहमान को छुप छुप के देखता रहता है। अक्सर बहुत बार उसे बुलाया जाएगा कि आजा बेटा, आजा बेटा, और वो आ भी गया तो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेगा। क्या कर लेगा? अपने चेहरे को हाथों से ढक लेगा। जैसे चेहरा है, अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लेगा और फिर जैसे कि वो अपनी कमियों को छुपाना चाहता हो, इस तरह से। और इस ढके हुए हाथ की अंगुलियों के बीच से, ये अंगुलियां हैं तो उसने मुंह ढक रखा है, तो ढके हुए मुंह पे जो हाथ है उसकी अंगुलियों के बीच से वो उस मेहमान को देखता है कि उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या कर रहा है, कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझ रहा। फिर यदि उसको कहा जाता है कि बेटा हाथ हटा ले, तो वो हाथ हटा भी ले लिया, तो भी एक अजीब ढंग से उसको देखता है और अपने आप को बहुत सतर्क रखता है कि मैं कोई गलती न कर बैठूं। तो मित्रों, कहीं मेहमान उससे कुछ पूछ न ले। मान लीजिए अब देखिए सिचुएशन देखिए, अब मान लीजिए कि मेहमान ने उससे पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा इरेसोल्यूट होता है, ढुलमुल रवैये वाला होता है। इसको लगता है कि मैं कुछ गलती ना कर दूंगा बोलने में, कि मैं कुछ गलती कर दूंगा बोलने में, तो जवाब न देके वो अपनी माँ की तरफ देखता है। वो चाहता है कि उसकी माँ उस सवाल का जवाब दे दे, लेकिन अगर उसकी माँ ने उसका जवाब नहीं दिया तो ये भी जवाब नहीं देता,
ये दौड़कर अपनी माँ के पल्लों में छिप जाता है। इस प्रकार से ये अपनी कमियों को हाइड करता है, छुपाता है। मित्रों, बैराइटा कार्प का पेशेंट बहुत शक्की होता है। जैसे 4 लोग बैठे हैं और वो यदि कुछ बातें कर रहे हैं तो दूर से ही भले ही, तो उसको लगेगा कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसको हमेशा ये शक बना रहता है, सस्पिशियस माइंड से रहता है ये, कि हर बार इसको क्रिटिसिज्म का डर लगता है। तो कभी अगर बैराइटा कार्प का पेशेंट रोड से जा रहा है तो वो उससे नज़रें झुकाकर वहाँ से निकल जाता है। तो क्या करता है, वहाँ से नज़रें चुराकर निकल जाता है। वो नहीं चाहता कि वो वहाँ पर किसी से बात करे, किसी से मिले, किसी से बोले। तो हमको ये जो एवर्जन टू स्ट्रेंजर सिम्टम है, अजनबी से दृष्टि विमुक्तता या घृणा करने का लक्षण है, ये जो है ये बहुत प्रोमिनेंट इस समय आता है। ये एवर्जन इसलिए होता है कि वो क्रिटिसिज्म से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई नया मेंबर या कोई नया आदमी मेरी कमियों के बारे में जाने। ठीक है, मेरे घर वाले जान रहे हैं, मेरे दोस्त जान रहे हैं, दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा लोग न जाने, नहीं तो लोग हंसेंगे, मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। इसके बहुत कम दोस्त होते हैं क्योंकि सबसे इसकी ट्यूनिंग नहीं होती। लेकिन जितने भी दोस्त होते हैं उनको वो बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है। 2 ही लोगों को वो पसंद करता है, एक उसका फैमिली मेम्बर और दूसरा उसका दोस्त। वो इसलिए दोस्त है, दोस्त भी इसलिए दोस्त है कि वो उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। उसके जितने बोझ हैं फैमिली मेम्बर उठा लेते हैं और बाहर उसके दोस्त उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ सवाल किया तो उसके दोस्त उसका जवाब दे देते हैं। हर बार ये ऐसे चाहता है कि मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ रहें। अगर इन लोगों में से किसी को कुछ हो गया, बीमारी हो गई, ये बहुत घबरा जाता है। ये सोचता है कि अरे बाप रे, अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, ज़िंदगी में जो सारे सवाल आएंगे उनके जवाब मैं कैसे दूँगा। ज़िंदगी में जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं उसको मेरे परिवार वाले पूरा करते हैं। अगर इनको कुछ हो गया तो ये ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, क्योंकि ये खुद में पोटेंशियल नहीं होता। इसलिए इसके दोस्तों को या इनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाए तो ये बहुत घबराते हैं। बैराइटा कार्प में एक डिल्यूजन है, भ्रम है कि beloved friend is sick and dies. He is handicapped. He is on his knees. His legs are cut off. प्रिय मित्र बीमार होकर मर जाता है, अपाहिज हो जाता है, वह घुटनों पर आ जाता है, एक तरह से उसके पैर कटे हुए हैं। इन सारी चीज़ों का मतलब यही है कि भाई तुम चले जाओगे तो मैं चलूँगा कैसे, मेरे पैर कट जाएंगे, मैं घुटनों पर आ जाऊँगा। इस तरह की कंप्लीट डिपेंडेंसी आपको बैराइटा कार्प में देखने को मिलेगी। जब भी समाज में ऐसे बच्चे दिखते हैं
तो हमें दया आती है कि ये बच्चे ठीक हो जाते हैं, माँ बाप का बोझ हल्का हो जाता है, ये भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाते हैं, क्योंकि इन बच्चों का दर्द इनके माँ बाप ही जानते हैं। बच्चे 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, फिर भी बच्चों जैसी हरकत, एक 5 साल के बच्चे जैसी हरकत। यहाँ सिर्फ बच्चे ही शर्मिंदा नहीं होते, कभी कभी माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और बराइटा कार्ब दवा बच्चे की शर्मिंदगी और माँ बाप की शर्मिंदगी दोनों को दूर करने में सक्षम है। समाज में इस तरह की जो बीमारी है उसको हटाने में बराइटा कार्ब बहुत मदद करती है। आज भी ऐसे बच्चे समाज में देखे जाते हैं, तो होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो इसका ऐसे मरीज़ों पर बहुत अच्छी तरह उपयोग करे ताकि समाज से इस तरह की बीमारी चली जाए, इस तरह के बच्चे दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएं। मित्रों, बराइटा कार्ब के फिजिकल सिम्टम्स और पर्टिकुलर सिम्टम्स अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अतः आपकी डिमांड होगी या मुझे समय होगा तो मैं अन्य वीडियो बनाकर उन्हें डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन इस वीडियो में बताए गए मानसिक लक्षण कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे सारे आगामी वीडियो हर कैटेगरी में देखने हैं तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे यानी इन वीडियोज़ को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग टॉपिक पर संपूर्ण वीडियो देखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।